नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने 2022 का विजुअल आर्ट का पेपर लेके आई हूँ और इसका ये पार्ट 4th है। और इस 4th पार्ट में हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं 100 क्वेश्चनों को, मतलब 25 क्वेश्चनों को, और जो कि ये इस क्वेश्चन पेपर की लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैंने इसकी 3 वीडियो बनाई है जिसमें 25 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है, तो आप उसको मेरी प्ले में जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न जो स्टार्ट होता है वो होता है 76 से। तो हमारा जो 76 वाला क्वेश्चन है वो है कि बर प्रभाव किस पर उत्पन्न किया जाता है। तो वो बताना है आपको। तो वो है आपका वुड पे, मेटल पे, रबड़ पे या स्टोन पे। तो वो होता है आपके मेटल पे। तो बर जो है वो एक धातु मेटल का, पर उसको प्रभाव पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन की। आपके सामने एक जो है पेंटिंग दी गई है, एक जो मूर्ति है, तो इसको जो है किस माध्यम में, किस पदार्थ में इसको उपयोग किया गया है, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या एफ पी या ब्रॉन्ज। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको ये बताना है कि ये है आपका स्टेनलेस स्टील में इसको बनाया गया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन की तरफ। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर के पार्श्विक हिस्सों को सही क्रम में लगाएं। तो वो आपको बताना है, इसको आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले है आपका महामंडप, अर्धमंडप, गर्भगृह है, अंतराल या मंडप। तो इसका जो पीछे से जो इसका जो सही जो क्रम रहेगा, तो सबसे पहले आता है इसका जो है अर्धमंडप, फिर आता है उसके बाद आता है मंडप, फिर महामंडप, और फिर आता है अंतराल, और लास्ट में आता है गर्भगृह। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन की। सन 1712 में भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर किन मशीनरियों ने ट्रैंके बार में एक प्रेस की स्थापना की थी। तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है डच मशीनरियों द्वारा, डेनमार्क के मशीनरियों द्वारा, मद्रास मशीनरियों द्वारा या पुर्तगाल मशीनरियों द्वारा। तो जो 1712 में स्थापित की थी वो की थी डेनमार्क के मशीनरियों के द्वारा। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ। इन प्रिंट मेकरों की पहचान कीजिए। तो कुछ आपको नाम दिए गए हैं, तो उसमें से सिर्फ प्रिंट मेकर को आपने पहचानना है। सबसे पहले है देवराज दाकोजी, परमजीत सिंह, दीपक बनर्जी, देवयानी कृष्णा, भूपेन खक्कर। तो इसका जो सबसे पहले है आपके देवराज दाकोजी, ये भी एक प्रिंट मेकर्स है, दीपक बनर्जी है, और देवयानी कृष्णा है। ACD, तो ACD, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो इसमें जो देवराज दाकोजी है, इनका बर्थ जो है 1944 में हैदराबाद में हुआ था, और इन्होंने जो है वो एचिंग विधि में काम किया है। और जो आपके दीपक बनर्जी है, इनका 1936 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो ग्राफिक माने जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। तो 81 क्वेश्चन जो है सन 1674 में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी ने के दलाल ने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी थी। तो भी आपको बताना है कि कौन से ऐसे दलाल थे जिन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेस खरीदी थी। तो ऑप्शन में है राम चौधराय, बीरचंद दत्त, जोसेफ शेफर्ड या भीमजी पारेख। तो वो थे भीमजी पारेख, जिन्होंने जो है 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल के रूप में जो इन्होंने शिवाजी से प्रेस जो है इन्होंने खरीदा था। और ये इसको जो है, और आपको पता है कि जब ये इन्होंने जो खरीदा था, तो उसको जो है बॉम्बे में ही जो पहला प्रिंटिंग प्रेस की जो है इन्होंने शुरुआत की थी। इन्होंने सबसे पहले जो है 74 में खरीदा, और 75 में ही इन्होंने जो है पहली प्रिंटिंग प्रेस की उन्होंने स्थापना भी बॉम्बे में की थी। तो इस तरह से डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन की तरफ। हमजा नामा के चित्रकारों के सही समुच्चय को चुनिए। तो आपको बताना है, इसको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले है उस्ताद मंसूर, दसवंत, बसावन, मीर सैयद अली, अब्दुल समद। तो जो हमजानामा के चित्रकार रहे हैं वो है मीर सैयद अली और अब्दुल समद सॉरी। तो डी और ई, तो डी और ई ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन। अपने पहले प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे। तो वो बताना है कि पहले मौलिक प्रिंट पे अपने हस्ताक्षर
करने वाले जो पहले कलाकार माने जाते हैं वो थे जेम्स मैकनील विल्सर। तो ए जेम्स मैकनील विल्सर इज़ द राइट आंसर। इन्होंने सबसे पहले जो है अपने मौलिक प्रिंट पे जो है साइन किए थे। उसके बाद से सभी ने ही जो है वो अपने साइन करना, अपनी पेंटिंग में साइन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और ये अमेरिकी चित्रकार रहे हैं। नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को दिया गया है, उसको आपने आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले है आपका जो है एयर इंडिया है, एशियन खेल है, लाकोस्टे है, WWF है। इसके सामने है आपको अप्पू है, क्रोकोडाइल है, पांडा है, महाराज है। तो जो सबसे पहले आता है आपका जो है एयर इंडिया, इसका संबंध आप सभी को पता है, ये महाराज के सामने है, महाराजा से इनका संबंध है। और फिर है आपका जो एशियन खेल, ये अप्पू से है। लाकोस्टे, क्रोकोडाइल और WWF जो है वो पांडे के साथ इनका संबंध है, मतलब उसमें लोगों के तौर पे उसको लिया गया है। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन की अलेख पदमसी एक सुप्रसिद्ध है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन में है एडवर्टाइजिंग मैन, सिंगर, थिएटर पर्सनैलिटी, म्यूजिशियन या राइटर। तो जो आपके अलेख पदमसी है ये एक प्रकार के जो है एडवर्टाइजिंग मैन है, थिएटर पर्सनैलिटी है और एक राइटर भी रहे हैं। तो ACE, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अलेख पदमसी जो कि बहुत ही बड़े जो है इनको जो है बहुत बड़े एक अप्लाइड आर्टिस्ट के तौर पे जो है देखा जाता है। इन्होंने बहुत सारी जो है विज्ञापन फिल्मों का निर्माण किया है, और इनका जो विज्ञापन जो है कंपनी जो है लिंडास मुंबई में भी इसके प्रमुख रहे हैं ये। और इन्होंने बहुत ही जो है वो भारतीय रंगमंच जो कि थिएटर साज सज्जा के तौर पे भी इन्होंने जो काम किया है, और ये पेशे से एक विज्ञापन करता है, एक जो है एडवर्टाइज़र के तौर पे ये जो है काम करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 86 क्वेश्चन की तरफ। बर्निशर का प्रयोग किस काम में होता है? तो वो होता है आपके जो है ऑप्शन नंबर की किसी धातु की खुरदरी सतह को चिकना करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87 क्वेश्चन। आप पिक्सल से क्या आशय लेते हैं, कि क्या समझते हैं, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल जो होता है आपको पता है कि जब आप फोटो लेते हैं तो उसके पिक्सल्स को कितने की इसमें, जैसे कि कोई भी फोटो आप उसको जो है जूम करते हैं, बड़ा करके देखती हैं, तो उसके पिक्सल जो होते हैं कि छोटे छोटे जो है वो बॉक्सेस के तौर पे अगर वो फट रही हैं, या मतलब वो जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको हम पिक्सल कहते हैं। तो ये एक प्रकार से स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इमेज है। तो यानी कि डिजिटल प्रतिबिंब का लघुतम संगठन है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 88 क्वेश्चन की तरफ, कि अपने बालों में कंघी करती हुई महिला वुमेन कॉम्बिंग हर हेयर निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार की प्रसिद्ध शिल्प कृति है? तो ये है आपके AR की पेंको के द्वारा। तो AR की पेंको, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये इनकी बहुत ही फेमस जो है वो मूर्ति शिल्प जो है इन्होंने बनाया है, और ये जो इनको जो बनाया है ये बहुत ही फेमस है। और अगर देखा जाए तो इसमें जो महिला का चेहरा है वो इन्होंने खाली छोड़ दिया है, पर फिर भी मतलब ये जो बहुत ही सुंदर बनाया गया, इसमें सिर्फ जो बाल को दिखाया गया है, और जिसके तरह से ये बहुत ही फेमस एक स्कल्पचर माना गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 89 क्वेश्चन की तरफ, कि भारत के संविधान की मूल प्रतिलिपि को अलंकृत करने वाले कलाकारों की टीम में शामिल थे। तो कुछ जो है आपने बताना कि किसने जो है जो प्रतिलिपि है, मूल प्रतिलिपि है संविधान की, उसमें उसको अलंकृत किसने किया था, उसको सजाया किसने था? तो ऑप्शन में है रानी चंदा, गौरी भांजा, जमुना सेन या निवेदिता बोस या सुनैनी देवी। तो वो सजाया गया था आपके गौरी भांजा के द्वारा, जमुना सेन के द्वारा और निवेदिता बोस के द्वारा। तो BCD, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स जो गौरी भांजा और जमुना जो सेन है, ये दोनों बहनें हैं, जो कि नंदलाल बोस की जो बहुत बड़े एक जो है वो पेंटर रही हैं हमारे जो है कलकत्ता आर्ट के। तो इन्होंने जो है ये उनकी जो है बेटियां हैं, दोनों बेटियां हैं, और जो लास्ट में जो निवेदिता बोस है वो इनकी बहू है। तो ये इन तीनों यानी कि दो ननद और जो ये एक भाभी है, इन्होंने मिलके जो है इस प्रतिलिपि, संविधान की मूल प्रतिलिपि को अलंकृत करने का काम किया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर
बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे भी सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो सूची 1 में है आपके जेम्स फर्ग्यूसन, वी एस अग्रवाल, बी हवेल, ई बी हवेल, एस के सरस्वती। उसके सामने है सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, इंडियन आर्ट, द आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आता है आपका जो है जेम्स फर्ग्यूसन। तो ये है आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्ट। उसके बाद आता है वी एस अग्रवाल, इनकी जो है बुक्स का नाम है इंडियन आर्ट। और उस फिर है ई वी हवेल, इनका नाम है द आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। और एस के सरस्वती, इनका है सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक जो है पेंटिंग दी गई है, उसका आपने जो है मीडियम बताना है, इसका माध्यम क्या है। तो ऑप्शन में है ऑयल ऑन वुडन पैनल, ऑयल ऑन कैनवस, टेम्परा ऑन कैनवस, या इनकास्टिंग ऑन वुडन पैनल। तो इसका जो सही आंसर है, तो ये एक जो पेंटिंग बताई गई है जिसका नाम है हारुति का शपथ, यानी कि हिरोशिमा का प्रण इसको माना गया है, और ये बनाया गया है ऑयल ऑन कैनवस। तो ऑप्शन नंबर बी ऑयल ऑन कैनवस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन की तरफ। इसके पृष्ठभूमि में किस प्रकार की वास्तुकला दिखाई दे रही है। तो जो यही जो पेंटिंग है, तो उसको आपने बताना है कि इसकी पृष्ठभूमि में जो कौन सी पेंटिंग दिखाई गई है। तो इसमें जो है वो आपका वो रोमन आर्ट, देखिए रोमन का इसमें जो वास्तुकला दिखाई दे रही है वो रोमन की दिखाई गई है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो इसमें कि यह किस पश्चिमी चित्रकला की शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये करता है न्यू क्लासिज्म। तो नव शास्त्रीयवाद का ये जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। तो डी न्यू क्लासिज्म इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 94 क्वेश्चन की तरफ कि इस पेंटिंग का शीर्षक क्या है। तो यह मैंने आपको अभी बताया कि ये है ओथ ऑफ द होराथी, मतलब कि ओथ ऑफ द होराथी मतलब हिरोशिमा का प्रण भी इसको हम जो कहते हैं। तो ये पेंटिंग जो है इस नाम से फेमस है, और इसको लुई डेविड के द्वारा जो है वो बनाया गया है। और जो इसको बनाने का जो साइज़ है वो है आपका 329.8 सेंटीमीटर इंटू 424.8 सेंटीमीटर इसको रखा गया है। मतलब ये इस इतने आयाम में इसको बनाया गया है, और ये कैनवस पे बनाया गया है, और इसका जो माध्यम है वो ऑयल ऑन कैनवस है, कि ऑयल की पेंटिंग इसको जो है के रॉक में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन की इस चित्र का कौन सा चित्रकार था। तो मैंने आपको अभी बताया कि वो है जॉक लुई डेविड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको एक जो है पिक्चर दी गई है, इसको आपने देखना है कि वो क्या है। तो ये एक स्कल्पचर है, तो इसका आपको शीर्षक बताना है सबसे पहले। तो इसका जो शीर्षक है वो है क्लाउड गेट। तो ये एक बादल का एक गेट है, द्वार है, जैसे कि आपको देखने से भी पता लग रहा है कि बादल को इसको दिखाया गया है। और यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन नंबर क्लाउड गेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ कि इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसे जो है वो 2006 में इसको स्थापित किया गया था। और ये जो स्कल्पचर है ये बनाया गया था अनीस कपूर के द्वारा, और ये उन्होंने जो है 2004 और 6 के बीच में इसको बनाया था। और इस तरह से जो अनीस कपूर है वो बहुत ही फेमस जो है वो स्कल्पचर रहे हैं। वैसे तो बेसिकली वो हमारे इंडिया के से थे, लेकिन उन्होंने जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से, यानी कि 1972 के बाद से वो लंदन ब्रिटेन में बस गए थे। और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा जो है 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। और इस तरह से 2017 में अनीस कपूर को अमेरिकी सरकार के द्वारा जेनेसिस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से जो अनीस कपूर के द्वारा ये क्लाउड गेट जो है वो बनाया गया है, जो कि लंदन में ही जो इसको स्थापित लंदन मतलब शिकागो में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 98 इस कार्य का क्या माध्यम है। तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये जो बनाया गया है ये है स्टेनलेस स्टील के द्वारा बनाया गया है। तो बी इज़ द राइट आंसर। और इसमें क्या है कि इसमें 168 स्टेनलेस स्टील से इसको मिलकर इसको जो है बनाया गया है। तो ये बहुत ही बड़ा है, और इसका वजन जो है वो 110 छोटे टन का है, ये बहुत ही भारी है। तो इस तरह से यहाँ पे स्टेनलेस स्टील इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन की यह कहाँ स्थित है। तो यह शिकागो में स्थित है। तो वहाँ पे इन्होंने जो है इनको स्थापित किया गया है। और इस तरह से
नेक्स्ट और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसके चित्रकार कौन है, तो वो है आपके अनीश कपूर। तो डी इज़ द राइट आंसर। अनीश कपूर, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये बहुत अच्छी जो है शिल्पकार भी रही हैं, और इनका जन्म जो है वो 1954 में मुंबई में हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो है इंग्लैंड चले गए थे। और जब जो है भारत छोड़ो आंदोलन था 1972 में, ये भारत छोड़ के जो है वो लंदन चले गए थे, वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे इन्होंने, वहाँ की ब्रिटिश का दौरान उनकी वहाँ से इन्होंने, और इनकी जो मदर थे वो यहूदी थी और इनके जो फादर है वो एक पंजाब से थे। तो इस तरह से यहाँ पे अनीश कपूर इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 25 क्वेश्चनों की वीडियो। इस तरह से हमारा आज का 2022 का जो विजुअल आर्ट का नेट का क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर विजुअल आर्ट का। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।